किस बात पे इतना शोर शराबा मचा हुआ है? वजह आप है, आपकी वजह से हम सब पर अजाब आ रहे हैं। दफा क्यों नहीं हो जाती इस घर से आप? गुल! अभी नहीं हसन, पागल हो गए हो क्या? आप ही पे हाथ उठाओगे? तुमने मुझ पर हाथ उठाया? अपनी आप ही पे हाथ उठाया? साकिब, छोड़ो इसे। नहीं अभी। मैं कहती हूँ साकिब, छोड़ो इसे। मारोगे मुझे? हाथ उठाओगे ना? आओ, मारो मुझे, मारो मुझे हसन, मारो, उठाओ हाथ। ये अरमान भी पूरा कर, और थोड़ा मान रह गया ना मुझे तुम पर, तोड़ दो वो मान, मारो मुझे। चलो भाई, मुंह खोलो। नहीं बाबा, बहुत कड़वी है। उमर, जैसे ही तुम दवाई पियोगे ना, तुम्हें फौरन पानी पिला दूंगी, प्रॉमिस। उमर बेटा, मेडिसिन नहीं लोगे तो ठीक कैसे होगे? देखो कितनी मुश्किल से तुम्हारा बुखार भी कम हुआ है। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। और अभी तुम्हारा बुखार कम हुआ, उतरा नहीं, अभी तुम्हें एहतियात करनी। गुड बॉय। उमर, जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे ना, तो हम सब तुम्हारे फेवरेट गिफ्ट्स देंगे तुम्हें। हाँ, और जहाँ तुम बोलोगे ना वहाँ घुमाने के लिए भी लेकर जाएंगे, ठीक है? वाह उमर, ना मुझे कोई गिफ्ट चाहिए, ना मुझे कहीं घूमने जाना। ये क्या बात हुई? उमर, अच्छा मुझे बताओ, तुम खाओगे क्या? तुम्हारे लिए सूप बनाऊं? अच्छा सा मजेदार सा। नहीं। उमर, इस 2 टके की लड़की के लिए तुमने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया? सोचा भी नहीं कि मुझ पे क्या गुजरेगी। बहुत गलत किया तुमने हसन। सारी जिंदगी ये दुख मुझे अज़ियतें देता रहेगा। जिनकी वजह से आज जो गुनाह तुम करने जा रहे थे ना, उनको तो अब नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी। मेरी नफरत अब और ज्यादा बढ़ गई है। अंगारों पे खड़ा करूंगी दोनों माँ बेटी को, अंगारों पे। सुनो, सो गया है ना? बहुत मुश्किल से नींद की गोली देकर सुलाया है। हालत खराब हो गई थी इसकी। तुम्हें क्या जरूरत थी आते ही उस पर चीखने चिल्लाने की? अगर इसे कुछ हो जाता तो सारा इल्जाम तुम पर आ जाता। मुझ पर क्यों आता? जो कुछ किया इसकी बहन ने किया उसी पर आता। मैं तो इसे देख के डर गई थी, देखा नहीं था कैसे कांप रहा था। बेवकूफ है, उसने 2 जुमले बोले और रुक गया। ये रख कर मारता ना एक मुंह पर। अच्छा मौका था इसके पास। इतनी हिम्मत नहीं है इसमें। इसी बात पर तो खून खौल रहा है मेरा। जब वो कह रही थी उठाओ हाथ मारो मुझे, तो मार देता ना। अच्छा मौका था इसके पास, मेरा तो दिल खुश हो जाता। बात सुन,
इन दोनों भाइयों पे यकीन मत करना। गौर अगर इनका गला भी घोंट देगी ना तब भी इनका दिल सख्त ही रहेगा। अरे एक नंबर की जादूगर नहीं है, बचपन से ना उसने इनको अपनी उंगलियों पे नचाया है। और अब तो उसे दिलावर का साथ मिल गया, अब तो वो और हवाओं में उड़ेगी। तुमने देखा नहीं है कैसी आंखें बदलनी है उसने? पता नहीं अब साकिब इस बात को क्या और कैसे लेगा। बात सुन, हसन तो फिर भी बोल लेता है, साकिब के मुंह से तो एक लफ्ज नहीं निकलता है अपनी बहन के लिए। अभी भी बैठा होगा भीगी बिल्ली बन के अपनी बहन के साथ, पता नहीं क्या राग पाट दे रहा होगा। छोड़। तुम्हें क्या लगता है, क्या समझते हो तुम कि मैंने दिलावर जैसे घटिया इंसान से रिश्ता क्यों जोड़ा? उसे रोकने का सिर्फ एक यही तरीका था साकिब। वो बहुत ताकतवर इंसान है और उसकी ताकत का अंदाजा हम सबको हो चुका है। वो एक जिद्दी और ढीठ किस्म का इंसान है और अपनी जिद पूरी करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। देखा नहीं तुमने, उसने हसन को उठवा लिया, घर आ पहुंचा, गुलरुख के साथ बदतमीजी की, यहां तक कि उमर के पास भी पहुंच गया और दबे लफ्जों में मुझे डराने की कोशिश भी की। वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता था मेरे भाई। बताओ क्या करती मैं? तुम सबकी जिंदगियां दांव पे लगा देती। बोलो, मेरी जिंदगी अजाबों में घुस रही है साकिब। तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें कि मैंने ये सब कुछ अपनी खुशी के साथ किया? नहीं, अपनी जिंदगी जहन्नुम बना दी है मैंने तुम सबको बचाने की खातिर। मेरी इस कुर्बानी की अगर यही सजा है तो ठीक है। तो यही चाहते हो ना कि मैं यहां से चली जाऊं? हर रिश्ता खत्म कर देना चाहते हो ना? तो चली जाऊंगी मैं। तुम लोग समझना कि तुम्हारी बहन मर गई। नहीं अभी नहीं, ऐसा मत कर। मैं लाख बुरी सही मेरे भाई, पर मैं तुम दोनों का भला चाहती। अफशा से भी जो मेरे इख्तलाफात थे वो एक गलतफहमी थी। मुझे समझ आ गया, एहसास हो गया कि वो एक अच्छी और मुखलिस लड़की है। लेकिन हसन एक बार फिर बुरा फंस गया। गुलरुख और उसकी मुना एक बार के काबिल नहीं है। मेरे पास दो ही रास्ते हैं साकिब, या तो खुदकुशी कर कर हराम मौत मर जाऊं, या फिर तुम लोगों के और दिलावर के बीच दीवार बन जाऊं। क्या समझते हो? बहुत खुश हूं मैं। नहीं साकिब, जीते जी मार लिया है मैंने अपने आप को। बहन अपने भाइयों पर कुर्बान हो गई, भी उसे गलत समझा जा रहा है, भी गलत समझा जा। नहीं अभी मत रोए प्लीज। जो आप कर गई वो तो हमने सोचा भी नहीं था। तुम लोग के साथ जो उस वक्त मैंने रवैया रखा, ऐसा करना दिलावर के सामने जरूरी था। भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे साहब, कब समझोगे?
जहांगीर, जहांगीर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैंने उमर के फोन में देखा है गौहर की बहुत सारी कॉल्स हैं और मैसेजेस भी हैं। उमर ना तो कोई कॉल अटेंड कर रहा है और ना ही मैसेज का जवाब दे रहा है। लेकिन उमर बहुत डिस्टर्ब है। ठीक हो जाएगा तो उसे समझ आ जाएगी। आप कैसे ये सब कर सकते हैं? उमर बच्चा है, उसको माँ की जरूरत है। बच्चा क्या, बड़ा भी कोई अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। अगर मुझे कोई तकलीफ होगी तो मैं सबसे पहले अपनी अम्मी को बुलाऊंगी। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप अपनी अम्मी को मिस नहीं करते? क्या प्यार नहीं था उनसे आपको? मेरी माँ को गौहर से मत मिलाओ सुंदस, प्लीज। जहांगीर, मैं गौहर से नहीं मिला रही हूँ, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। गौहर से आपकी जितनी भी लड़ाइयां हो, लेकिन उमर का क्या कसूर है? उमर को माँ चाहिए, प्लीज आप कॉल करें और बुलाएं। कोई जरूरत नहीं है, गौहर इस घर में नहीं आ सकती। तो संगदिल कैसे हो सकते हैं आप? आप अपने बच्चे की तकलीफ को समझने की कोशिश करें। उसका बुखार उतर जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बहल जाएगा बस। जहांगीर, लेकिन दिलावर अब मेरे शौहर हैं। अगर ऐसा ही करना था तो हमें बताते, हम इज्जत से आपका निकाह करवा के इस घर से आपको रुखसत करते। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कि मैंने ये सब कुछ अपनी खुशी के साथ किया? नहीं, अपनी जिंदगी जहन्नुम बना दी है मैंने तुम सबको बचाने की खातिर। आपकी वजह से हम सब पर अजाब आ रहे हैं। दफा क्यों नहीं हो जाती इस घर से आप? बोल। आप ही नहीं हसन, मेरे पास दो ही रास्ते हैं साकिब, या तो खुदकुशी कर कर हराम मौत मर जाऊं, या फिर तुम लोगों के और दिलावर के बीच दीवार बन जाऊं। बहन अपने भाइयों पर कुर्बान हो गई, ये उसे गलत समझा जा रहा है। साकिब, आपने बताया नहीं कि आपकी गौहर आपी से क्या बात हुई? क्या फैसला किया आपने? क्या फैसला करूं? आप ही ने तो जैसे खरीद लिया हमें। काश हसन भी मेरे साथ होता और सब कुछ खुद सुनता। मैं उसे कुछ नहीं समझा सकता। फिर से कोई मसला बन गया है? हेलो, क्या? अच्छा मैं आ रहा हूं। हाँ मैं बस थोड़ी देर तक पहुंचता हूं। ओके। क्या हुआ साकिब, सब खैरियत? आके बताता हूं। लेकिन साकिब, हेलो उमर? उमर? जी मैं सुंदस बात कर रही हूँ। तुम उमर के नंबर से मुझे क्यों फोन कर रही हो? उमर की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बहुत तेज बुखार है, अभी भी गनूदगी में है और आपको बहुत याद कर रहा है। प्लीज आप आ जाएं। क्या उमर को बुखार है? जी बहुत डिस्टर्ब है वो, आप जितना जल्दी हो सकता है प्लीज आ जाएं।
मेरे मना करने के बावजूद तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? उमर को बुखार है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तो तुम्हें कब एहसास है किसी का? बेटा है वो मेरा। Really? बकवास बंद करो अपनी। जाओ, नहीं जा सकती तुम यहाँ से। क्या बदतमीजी है ये? हाँ, तुमने हमेशा मुझे इसी तरह धक्के दिए। तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे ये करना पड़ता है। और तुम्हारी हरकतें और करतूत, उन पर कभी गौर किया तुमने? मुझे अपने बेटे से मिलने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, समझे तुम? उमर पर तो मैं अब तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगा। जानती हो किस तबाही के रास्ते पर चल निकला था वो? कितनी मुश्किलों से मैंने उसे संभाला है, निकाला है उस दलदल से। मेरे बेटे की मासूमियत खत्म कर दी तुमने। मैंने कहा जहांगीर हटा मेरे रास्ते से। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ, मैं अपने बेटे से मिलकर ही जाऊंगी। जितना तुम उमर से मिलोगी उतना उसके दिमाग में जहर घोलोगी। तुम्हारी नेगेटिविटी, तुम्हारा साजिशी जहन कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। अंदाजा है तुम्हें कुछ? दूसरों की नफरत में तुम अपने बेटे के साथ दुश्मनी करती चली गई। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे का जहन दोबारा खराब हो, क्योंकि तुम्हारी गंदी जहनियत तो कभी बदलेगी नहीं। जहांगीर! खामोश! क्या बकवास करके गई थी तुम मेरे और सुंदस के बारे में? अच्छा, तो उस बात की आग लगी है तुम्हें? हाँ? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे, कड़वा है ना इसलिए? बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं। वरना क्या करोगे? हाँ, अगर ज्यादा बकवास की ना तो शोर मचा के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगी। तुम्हारी इज्जत का जनाजा यही निकाल दूंगी मैं। कर लो अपना ये शौक, बचाओ शोर। हटो पीछे। जहांगीर, मत रोके उन्हें, मिलने नहीं दे एक दफा। सुंदस, मत रोको मुझे, जाने दो मुझे। लेकिन आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? उमर की तबीयत ठीक नहीं है, उसको माँ की जरूरत है, एक दफा मिल लेगा तो ठीक रहेगा। उमर, मेरे बच्चे। उमर, कैसी तबीयत है इसकी? बेटा मेडिसिन तो दे रही है लेकिन बुखार नहीं जा रहा। उमर बेटा आंखें खोलो, देखो मामा आई है। अच्छा हो गया बेटा तुम आ गई। अब तुम उमर का ख्याल रखो, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। ये हाल किया है मेरे बेटे का इसने। और गौहर को भी मैंने ही फोन करके बुलाया था। गौहर इस घर में आई है ना, हमारा तो रहना ही मुश्किल हो गया है। बस बहुत हो गया। मैं अपने 15 लाख हक महर की रकम लेती हूँ और हम लोग भाग चलते हैं यहाँ से, जान छूटेगी हमारी। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे।
क्यों डिस्टर्ब कर रही हो इसे? देख लिया, मिल लिया, अब जाओ यहां से। बड़े दावे करते थे ना मेरे बेटे से मोहब्बत के तुम, ये ख्याल रखा है उसका? क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का तुमने। मैं जानू, मेरा बेटा जाने। मेरा भी बेटा है ये, और अब ये यहाँ नहीं रहेगा। मैं ले जाऊंगी इसे यहाँ से। सवाल ही पैदा नहीं होता। कहीं नहीं जाएगा उमर, यहीं रहेगा मेरे साथ। मैं देखती हूँ कैसे नहीं जाता। अरे तुम पे तरस खा के मैंने अपना बेटा यहाँ पर छोड़ा ताकि राबी और दुआ की कमी महसूस ना हो तुम्हें। तुम तो काबिज ही हो गए मेरे बेटे पर। बिला वजह रहम खाया मैंने तुम पर। और वैसे भी अब तुम्हें इसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो है ना नीचे तुम्हारे अकेलेपन को दूर करने के लिए। गौहर, अपनी गलीज सोच को हद में रखो। अंदाजा हो रहा है मुझे, तुम्हारे अंदाज देख के पता चल रहा है कि तुम्हारी कमजोरी बन चुकी है वो, है ना? गलत बात मत करो। सुंदस का कोई ताल्लुक नहीं है इन बातों से। गलत बात नहीं कर रही, सही बात कर रही हूँ बिल्कुल मैं। उमर, उमर बेटा उठो बेटा, चलो। छोड़ दो इसे, ये कहीं नहीं जाएगा। ये जाएगा मेरे साथ, देखती हूँ कौन रोकता है। उमर बेटा। मामा। मेरी जान, मामा की जान। कैसा है मेरा बेटा? उमर बेटा, मामा आई है तुम्हें लेने के लिए। चलो बेटा, हम दोनों चलते हैं यहाँ से। तुम मेरे पास रहना, ठीक है? चलो शाबाश, उठ जाओ, उठ जाओ, आ जाओ, उठो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, अब जाए यहाँ से। सुन लिया तुमने? करवा लिया अपनी इससे। अब चलो यहाँ से। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बाबा के साथ ही रहूंगा। आप जाएं। अरे बेटा, अभी तुम बीमार हो ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। चलो शाबाश। चलो 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 चलो। मुझे कहा था ना तुमने कि मैं जहर उगलती हूं अपनी जुबान से। तुमने जो जहर मेरे बेटे के दिलो दिमाग में घोला है ना मेरे खिलाफ, उसी जहर से मारूंगी एक दिन तुम्हें। ये तुम्हें एक दिन खुद छोड़ के जाएगा, याद रखना मेरी बात। जाओ। मेरा बेटा, कोई नहीं ले जाएगा तुम्हें यहाँ से। तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है। तुम सो रहे थे, फैक्ट्री से कॉल आई थी। इंश्योरेंस कंपनी के कुछ लोग आए थे सारी जगह का मुआयना करने, नुकसान का अंदाजा लगाने। हमारी फैक्ट्री पूरे तरीके से जल गई है सर। अस्पताल गया था जख्मियों को देखने। मैनेजर को कॉल करती है, उसको बोला है कि इन सब के अस्पताल के अखराजात हमारी कंपनी ही उठाएगी। ये तो करना पड़ेगा भाई,
वो पुलिस इंस्पेक्टर तो तंग नहीं करा फिर से? नहीं, वो तो तंग नहीं कर रहा, लेकिन हमारे वो 2 वर्कर्स जो इस हादसे में अपनी जान की बाजी हार गए, उनमें से एक के लवाहिकीन, दोस्त, मोहल्लेदार, उन्होंने बहुत तंग किया हुआ है। दोनों के वालिद आए थे, हमने उनको समझा दिया और वो समझ भी गए थे, खामोश थे। लेकिन दोस्त, रिश्तेदार, वो सब कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। वो कहते हैं ना, शाह से ज्यादा शाह के वफादार। ये सब उन लोगों के हथकंडे हैं। मरने वाला तो बेचारा मर गया, लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि जितना हो सके हमसे पैसे निकलवा लें। फैक्ट्री के बाहर शोर हंगामा करवाया, पूरा जुलूस बना के नारे लगाते हुए कंपनी भी पहुंच गए थे, धमकियां दे रहे थे। खुद को संभालो हसन, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं बहुत अकेला पड़ गया। तुम अगर साथ हो तो हम दोनों मिलकर इस मसले को हल कर सकते हैं। सॉरी भाई, आप ही के गुस्से में आकर मैंने आपको अकेला छोड़ा। बहुत गलत किया मैंने। चलो अच्छा हुआ तुमने आराम कर लिया, फ्रेश हो गए। अब हर वक्त, हर जगह मैं आपके साथ हूँगा। थैंक यू, तुम मेरी ताकत हो। अच्छा, एक और अहम बात तुमसे करनी थी। भाई प्लीज, अगर आप ही के बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो मत करना। आप ही के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। ऐसा नहीं हो सकता हसन, हम भाई हैं, हमें एक दूसरे की हर बात सुननी भी होगी और करनी भी होगी। और जो बात मैं तुमसे इस वक्त करने जा रहा हूं वो आप ही के ही बारे में। तुम्हारे जाने के बाद मेरी आप ही से बात हुई थी। पता नहीं क्या मसला है, फोन ही नहीं उठा रहा खुर्रम। बेटा किसी काम में फंस गया होगा। नहीं, पहले कभी ऐसा किया नहीं, हमेशा एक बेल पर फोन उठाता है, कॉल बैक भी नहीं कर रहा। मसरूफ होगा। ऐसी भी क्या मसरूफियत, कुछ गड़बड़ है। उस दिन बुलाया था, आया भी नहीं और कॉल बैक भी नहीं किया। इससे पहले कभी किया नहीं इसने इस तरह। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप इस हद तक चली जाएंगी। हम दोनों पर अपनी जिंदगी यूं कुर्बान कर देंगे। आप यकीन करें उनकी बताई हुई कहानी पर, मैं नहीं करता और ना ही कभी करूंगा। मैं जानता था कि जब मैं तुम्हें ये सब बताऊंगा तुम्हारा यही रिएक्शन होगा। काश जब वो ये बात कर रही थी तो तुम भी उनके सामने होते, फिर तुम्हें खुद अंदाजा होता उनके दर्द का, उनकी अजियत का, उनकी उदासी का। भाई इतनी बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा फैसला ले लिया और 4 लफ्जों में कहानी सुना दी, कैसे यकीन कर लूं?
हमेशा से यही होता आया है। सब कुछ करने के बाद आप ही मजलूम बन जाती हैं। कितनी बार भाई? एक बार, दो बार, कई बार। आप ही एतबार के काबिल नहीं हैं और मैं हरगिज उनका यकीन नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा भाई मुझसे इतना बदसन और बदगुमान है कि मेरी किसी बात पे भी यकीन नहीं करेगा। साकिब, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे हसन से कुछ बात करनी है। भाई आप कहीं नहीं जाएंगे, इनसे कहें ये चली जाएं। बुरी बात है सर, बड़ी बहन है, हमारी माँ जैसी इस तरह बात नहीं करते। माएँ ऐसी होती हैं, अपने बच्चों की जिंदगियां जहन्नुम बनाती हैं माएँ। मैं कभी अम्मी की बराबरी नहीं कर सकती, ना ही उनकी जगह ले सकती हूँ। छोड़े आप, बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। तुम दोनों मेरे लिए उमर की तरह हो। फिर उमर ने तो खुद आपके साथ आना पसंद नहीं किया। कभी सोचा है आपने क्यों? जो वक्त गुजर गया उसको दोहराने का क्या फायदा है? उस गुजरे वक्त को मैं भी याद नहीं करना चाहता, क्योंकि जब जब वो वक्त मुझे याद आता है उतनी आपसे नफरत बढ़ती चली जाती है। फिलहाल जाएं यहाँ से, इसकी हालत ठीक नहीं है। बात करने दो मुझे साथ, कहने दो इसे जो कहना चाहता है। अच्छा है, मेरे लिए इसके दिल में जितनी भी नफरत है सब निकल जाए, ताकि इसके दिल का बोझ हल्का हो जाए, सुकून मिल जाए इसे। सुकून तो मुझे तब मिलेगा जब आप हमारी जिंदगियों से दूर चली जाएंगी। और हरगिज ये मत समझना कि आपकी जज्बाती बातें सुन के मेरा दिल पिघल जाएगा। ठीक है सर, मेरी जो बातें तुम्हें मेरे अल्फाज एहसासात नहीं समझा पाए, वो वक्त तुम्हें समझाएगा। और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। मैं आपसे अब भी कह रहा हूं, आप ही एतबार के काबिल नहीं हैं। इनकी बात का यकीन मत करना। शाबाश, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। सुनो साबी जी, मामा को बाबा ने फोन करके बुलाया था। नहीं तो आपकी मामा को मैंने कॉल की थी आपके फोन से। क्यों कॉल किया आपने उन्हें? क्यों बुलाया? क्या मतलब क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि आप उनसे मिल लें और वो आपसे मिल लें, दैट्स इट। लेकिन मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। क्यों उमर? आपको पता है आप बुखार में सिर्फ मामा को ही बुला रहे थे। लेकिन टेम्परेरी नाराजगी है आपकी। आपको पता है कोई भी बच्चा इतनी देर अपनी मामा से दूर नहीं रह सकता। बस आप अब उन्हें कभी कॉल नहीं कीजिएगा। सूप और लोगे? हेलो, हाँ खुर्रम भाई, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रहे हो, गलत फहमी हो गई है तुम्हें। तुम ऐसा करो,
मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। क्या बगैर मेरी बात सुने, बगैर कुछ जाने तुम फैसला कर लोगे? खुर्रम, हेलो खुर्रम, क्या चीज हो तुम गौहर, कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर। तुम्हारी वजह से क्या हुआ, क्यों फोन किया? हाँ, वो तुमने पहुंच के फोन ही नहीं किया। हाँ, जरा मसरूफ हूँ, फुर्सत मिलेगी तो कर लूंगा। अच्छा, सब ठीक है? तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है तबीयत मेरी, कोई परेशानी नहीं है। तुम सुनाओ, सब खैरियत है ना? ठीक है। ठीक है, मैं फ्री होऊंगा तो तुम्हें खुद ही कॉल कर लूंगा। अब दोबारा कॉल मत करना मुझे। मरे रहो जहां, हाड़ में जाओ। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए। गाड़ी असगर शाह साहब के पास घुमाओ। सिर्फ 2 प्लेट है? मेरे और आपके लिए। और वो माँ बेटी? वो तो अपना खाना कमरे में ले गई हैं। दिल बुरा हो गया मेरा इस घर से। कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है। जब से वैसे ये मनूस गौहर इस घर में आई है ना, हमारा तो रहना ही मुश्किल हो गया है। बस बहुत हो गया। मैं अपने 15 लाख हक महर की रकम लेती हूँ और हम लोग भाग चलते हैं यहाँ से। जान छूटेगी हमारी। तू बिल्कुल सही कह रही है। तुझे पता है मैं भी यही बातें सोच रही थी, लेकिन फिर खामोश हो गई। मुझे लगा कि शायद तू बुरा मान जाए। अरे नहीं अम्मा, वैसे ना लालच में आ गए, जल्दबाजी में हमने गलत फैसला कर लिया है। तो क्या हुआ, गलतियां भी तो इंसानों से ही होती है ना, और दुनिया खत्म नहीं होगी। इससे भी अच्छा और बड़ा घर मिल जाएगा हमें। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे।